1968 में फिल्म मन का मीत से खलनायक के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना को 1971 में हम तुम और वो फिल्म में पहली बार नायक के रूप में ब्रेक मिला। फिर उन्होंने खुद को बॉलीवुड में नायक के रूप में एक अलग ऊंचाई पर ले गए। 70 के दशक के बीचों बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में ओशो आश्रम के एक स्वामी रजनीश का दुनिया भर की मशहूर हस्तियों पर प्रभाव पड़ा। भारत में बॉलीवुड से महेश भट्ट, परवीन बॉबी और विनोद खन्ना रजनीश के विचारों से प्रभावित हो गए थे। इसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। 1982 में विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया और संन्यास ले लिए और रजनीश के आश्रम चले गए। इससे बॉलीवुड के निर्माताओं और निर्देशकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था। कई फिल्म की शूटिंग अटक गई, कई फिल्में रद्द हो गया। करीब 5 साल बाद विनोद खन्ना भारत लौटे और इंसाफ, जुर्म और सत्यमेव जयते जैसे सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी की धमाकेदार आगाज की। जब रजनीश और उनके ओशो आश्रम ने विनोद खन्ना के जीवन को प्रभावित किया, उस वक्त वो एक स्टार के रूप में अपने प्रसिद्धि के शिखर पर थे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी। अमिताभ विनोद की जोड़ी से बनी 1975 में B.R. चोपड़ा निर्देशित ज़मीर, फिर 1976 में प्रकाश मेहरा निर्देशित हेरा फेरी, 1977 में खून पसीना, परवरिश, अमर अकबर एंथनी और सन 1978 में प्रकाश मेहरा निर्देशित मुकद्दर का सिकंदर ने बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म की परिभाषा और इसकी सफलता का रूप ही बदल दिया था। दर्शकों ने इन फिल्मों का खूब लुत्फ उठाया। परवरिश और खून पसीना में विनोद के अभिनय ने अमिताभ को अभिभूत कर दिया, जबकि अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना पर थोड़ा भारी पड़े। हेरा फेरी में दोनों में बराबर की टक्कर हुई थी। अमिताभ और विनोद खन्ना ने सुनील दत्त निर्देशित रेशमा और शेरा फिल्म में पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर किए थे। इस जोड़ी की आखिरी फिल्म 1978 में प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर थी। अगर विनोद खन्ना रजनीश के चक्कर में नहीं फंसते तो शायद दर्शकों को अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जोड़ी की कुछ और फिल्में देखने को मिलता। वो सारे फिल्मों में विनोद की जगह दूसरे हीरो को रिप्लेस किया गया था। वो फिल्में सफल भी रही। आइए एक नज़र डालते हैं उन फिल्मों की लिस्ट पर जिनमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी बनते बनते रह गई। विनोद खन्ना के रजनीश के आश्रम में जाने से शत्रुघ्न सिन्हा को शायद सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा को रमेश सिप्पी की शान और मनमोहन देसाई की नसीब में विनोद खन्ना की जगह रिप्लेस किया गया। सिनेमा निर्देशक राज खोसला ने विनोद खन्ना को अपने दोस्ताना फिल्म से हटाकर शत्रुघ्न सिन्हा को एक अजीब कारण से लिए थे। राज खोसला ने सोचा था कि फिल्म की नायिका जीनात आमन विनोद खन्ना के प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा के अमिताभ बच्चन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात शायद दर्शकों को हजम नहीं होगा। विनोद खन्ना प्रकाश मेहरा के नमक हलाल फिल्म पर भी नजर आने वाले थे, जो कि सन 1982 में रिलीज हुई थी, लेकिन रजनीश एपिसोड के कारण वो किरदार विनोद खन्ना से घूम के राज बब्बर और उसके बाद दीपक पराशर के पास गया। अंत में शशि कपूर जी ने फिल्म में वो भूमिका निभाए थे। इन फिल्मों के अलावा अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों के अपने करियर के शुरुआत में 1971 में बनी प्यार की कहानी नामक फिल्म में एक साथ अभिनय करने का मौका मिला था। अगर ये सच होता तो रेशमा और शेरा नहीं बल्कि
प्यार की कहानी ही अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी की पहली फिल्म होती। लेकिन उस समय विनोद खन्ना ने शादी कर ली थी। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से 1 महीने बाद शूटिंग शुरू करने की दरख्वास्त की, जिसे फिल्म मेकर्स नहीं माने। आखिरकार विनोद खन्ना की जगह अनिल धवन के साथ फिल्म प्यार की कहानी पर काम शुरू हुआ था।